हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं टेस्ट 10 का सिलेबस, जो कि विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं, मतलब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका सिलेबस हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 देखा था पॉलिटी का, जो 9th टेस्ट है, उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी किया है। आप वहाँ से आप ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले तो जो सोर्सेस होते हैं जो करंट अफेयर्स टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो वो ये हैं और ये वाले हैं। तो यहाँ से करंट अफेयर्स आए, मतलब टेस्ट में आएंगे। बेसिक सोर्स उनके वहाँ से हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, पीआईबी, और पीआईबी की वेबसाइट है ये, पीआरएस इंडिया है। जो इस ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब ज़्यादा तो मोस्टली जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आने के चांसेस हैं। और यहाँ पे जो लाइव इवेंट्स का है, मैगजीन्स है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल वीकली, फ्रंटलाइन, इंडिया टुडे, तो यहाँ से। और बाकी बुक्स का जो सिलेबस है, मतलब सब्जेक्ट वाइज जो स्टैटिक्स पोर्शन होता है, वो वहाँ उसके सोर्सेस अगर देखा जाए तो 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। विजन आईएएस का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। और जो उनका जो क्विक रिवीजन मॉड्यूल है वो भी आप देख सकते हो। लेकिन आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू जस्ट फॉलो वन सोर्स। जैसे कि एम लक्ष्मीकांत काफी लोग फॉलो करते हैं, तो उसी को हमें, मतलब काफी लोग नहीं, सभी लोग तो मैं खुद भी एम लक्ष्मीकांत ही फॉलो करती हूँ, तो हमें वहीं से उसी को उससे ही स्टिक रहना है। ठीक है। और अगर एक बुक है डीडी बासु का, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल होते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के ऊपर हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है प्रीलिम्स में। और आपको मेंस में भी जब आर्टिकल मेंशन करने होते हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज होगा तो आप अच्छे से, मतलब रेलेवेंट जगह पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इसका एक ये अच्छी एक पॉकेट टाइप वाली बुक है, तो आप उसको भी देखना एक बार। ठीक है, सेकंड एआरसी का रिपोर्ट भी ये थे, रिपोर्ट जो है वो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गए सोर्सेस। अब देखते हैं सिलेबस में क्या क्या, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने शॉर्ट में बताया, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया है। जैसे कि इन वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है तो उसमें होते हैं प्रेसिडेंट, होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती हैं। तो ये हमें इस टेस्ट के लिए पढ़ना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स। फिर स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है। और जैसे कि यहाँ पे देखो पार्लियामेंट आता है इसमें, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है, आपको टाइम लगेगा थोड़ा पढ़ने में, लेकिन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से मतलब पार्लियामेंट में क्या आता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स आता है, द हाउस ऑफ पीपल आता है। तो देखो ये राज्यसभा और लोकसभा की बात कर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन आता है। यहाँ पे ना एक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से डिस्क्वालिफिकेशन देखना होता है आपको, और जो 10th शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्क्वालिफिकेशन देखना होता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट में आप अगर देखोगे तो आपको गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, आप ना ऐसे करना, इधर पार्लियामेंट और इधर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरह से साइड बाय साइड पढ़ोगे ना तो आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस है, पावर डिफरेंसेस और ये सब आपको यहाँ पे डिफरेंसेस भी नजर आएंगे, और आपको एक कंपैरिजन भी मिलेगा और अच्छे से याद रहेगा। जो जो डिफरेंसेस है उसको आप अच्छे से याद रखना है दिमाग में। ठीक है, जब आप एक इसकी पीवाईक्यू देखना मेंस के, और उसके ऊपर क्वेश्चन लिख के देखना। फिर जब आप पढ़ोगे ये, उसके बाद क्वेश्चन लिख के देखना कि आपको कितना आ रहा है, कितना याद आ रहा है। लिखने से ना काफी चीजें हमें लंबे टाइम के लिए याद रहती है। तो एक करके आप देख लेना। तो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हमने देखा गवर्नर है। गवर्नर, इस बार गवर्नर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट ईयर प्रेसिडेंट के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, लोकपाल के ऊपर पूछा है। अब 2025 का अगर आप मतलब हमारा जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे ना, उसमें प्रेसिडेंट, लोकपाल,
के ऊपर क्वेश्चन पूछे है यूपीएससी ने। तो आप मैं हो सके तो हम एक दिन हम उसके लिए पीवाईक्यू का जो पेपर है यूपीएससी का, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे ताकि हमें आगे कैसे पढ़ना है वो समझ में आएगा। और सब जो क्वेश्चन थे ना पॉलिटी के, वो करंट से रिलेट मतलब जो भी करंट में चीजें रही थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अगर आप अच्छे से देखो, मैं डेली उठ के एक बार पेपर देखती हूँ 2025 का, कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई बहुत ही कम, मतलब आई थिंक मुझे लगता है 1-2 मार्क्स से ही मेरा गया होगा, ज़्यादा तो नहीं। बट देखते हैं, अभी जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है हमें। करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ही हमारा मतलब स्टैटिक्स का प्रिपरेशन ज़्यादा तो देखना होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा वही, पहले तो देखो प्रीलिम्स के लिए ना मुझे इतना समझ में आया है कि पहले तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रांग है ना, तो आप जैसे प्रीलिम्स में अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि वो 1, 2, 3 और 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तो इसको ना आप आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पे यूपीएससी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रही है। पहले तो 2 स्टेटमेंट होते थे, 1 फिर 2, अब तो 3 और 4 भी स्टेटमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको अगर सॉल्व करना है तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप देखोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ही बेसिक होते हैं स्टेटमेंट, लेकिन उसमें भी लैंग्वेज आपको देखना होता है। एक ब्रिक्स के बारे में उन्होंने जब ब्रिक्स और बिम्स्टेक के बारे में क्वेश्चन आया था 2025 में, 2025 के प्रीलिम्स में, तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या दे रखा था कि जो ब्रिक्स के मेंबर है ना, टिल जनवरी, ये लैंग्वेज यूज की है, टिल जनवरी तक 7 मेंबर ही उसके मेंबर्स हैं। तो और इंडोनेशिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया था। इस तरह से स्टेटमेंट दे रखी थी, मतलब टिल जनवरी तक उसके कितने मेंबर है उस एक ऑर्गेनाइजेशन के। तो इस तरह से उनकी लैंग्वेज जो होती है उस पर भी ध्यान देना है। टिल ऐसे देखते हैं हम तो लगता है कि शायद अभी बढ़ गए होंगे तभी तो ऐसे पूछा होगा, हम श्योर नहीं होते उस बारे में, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर वहां पे देना होता है, टिक करना होता है। ठीक है, तो बस ये आप एक बार मतलब इसीलिए नहीं है कि पीवाईक्यू के आंसर देखने होते, इसलिए नहीं देखना है कि उसके ना पीवाईक्यू में लैंग्वेज किस तरह से है, किस तरह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, तो ये हमें देखकर आंसर निकालना है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है 2025 में। एक तो ये जो नंबरिंग है, रोमन वाली नंबरिंग दे रखे है उन्होंने, और जो लैंग्वेज है उसमें ना जब हम जो एलिमिनेशन टेक्निक में बोलते थे ना ओनली, और ये सब थोड़ा सा गलत होता है या एक्सट्रीम स्टेटमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इन्होंने 2025 में अगर आपने देखा होगा ना, काफी जो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जहाँ पे ओनली है फिर भी वो क्वेश्चन सही है, एक्सट्रीम नहीं है। लेकिन आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सेंटेंस सही है, इवन उसके अंदर ओनली होने के बावजूद भी वो स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पीवाईक्यू उसकी लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी होता है। और मुझे मतलब सच कहूँ ना तो प्रीलिम्स ना, एक तो आपको बेसिक पक्का होना चाहिए और ऊपर से आपका लॉजिक अच्छे से डेवलप होना चाहिए, तभी आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। और इवन मेंस से ज्यादा टफ प्रीलिम्स हो रखी है इस बार, मतलब अभी अब देख रहे हो ना, जैसे 2021 से तो काफी चेंजेस किए यूपीएससी ने। तो प्लीज आप अपना बेसिक अच्छे से करें, साथ में करंट जो इवेंट हो रहे हैं उसको रिलेट करें, और जो अपना लॉजिक है वो लॉजिक डेवलप कैसे करोगे, जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो तो उससे लॉजिक आपका डेवलप हो जाएगा। तो टेस्ट जितने हो सके आप टेस्ट सॉल्व करते रहिए। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे सेंटर और स्टेट का रिलेशन, फेडरलिज्म, ये कंसेप्ट आपको यूनिटरी फेडरल ये सब्जेक्ट जो है वो भी पता होना चाहिए। और इमरजेंसी, अभी देखो 50 इयर्स हो चुके हैं इमरजेंसी को, तो थोड़ा सा इसकी प्रोविजंस भी आप देख लेना। 25 जून से लगी थी ना, तो आप एक बार देख लेना इसका। 50 इयर्स हो चुके हैं इमरजेंसी को, तो उसकी चांसेस है आने के। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे पंचायत राज है, लोकल अर्बन गवर्नमेंट होते हैं।
तो यहाँ पे इलेक्शन काफ़ी जगह पे हुए हैं लोकल वाले, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बने, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। और जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस क्या क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे करंट अफेयर की बात करें तो मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स की बात हो रही है 2025 की, तो इसको अच्छे से कवर करना है। तो इतना ही हमें पढ़ना है इस टेस्ट के लिए। और ये टेस्ट होगी आपकी 2 दिसंबर, और इसका जो मैं 1 दिसंबर पे ही आपको अपलोड कर दूंगी इस पे टेलीग्राम चैनल पे टेस्ट। आप टेस्ट सॉल्व करना 2 दिसंबर को हो सके तो, नहीं तो अपने जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है या टाइम जो आपने बना के रखा है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।